संजीव कपूर के बचपन का अहम हिस्सा रहा है मेरठ। जिस गली में उन्होंने साइकिल चलाना सीखा, वहां से हम इनके दोस्त के घर गए जहां इन्होंने अधिकतर समय बिताया था। इनकी मां ने इनकी जिंदगी के अनकहे किस्से सुनाए और अब संजीव बताएंगे कैसे उनके पिता ने उन्हें प्रेरित किया। ग्रोइंग अप, आप छोटे बेटे थे, आपके पिताजी से आपका क्या रिश्ता था? उसके वर्ड्स नहीं होते। वो जो भाव हैं वो शायद कभी शब्दों में आ ही नहीं सकते। मेरे फादर जो हैं वो हमेशा बहुत सारा बात नहीं करते थे, तो डर भी हमें लगता था, लेकिन कभी चिल्लाए नहीं हम पे। अच्छा, खाना बनाने में वो माहिर थे, बढ़िया से भून के सब कुछ बनेगा, लेकिन वो एक्सपेरिमेंटल कुक थे। अच्छा, नई नई चीजें बनाते थे। पर दिवाली पे कुछ मिठाइयाँ बच गई तो उसको घोल घोल के कुछ नया सा बना देंगे उसमें। मतलब मुझे याद है कि चॉकलेट बर्फी मैंने उनसे बनानी सीखी। अरे वाह! तो मेरी जो ट्रेनिंग है वो घर से शुरू हो गई थी। लेकिन आपने कहीं कहा है कि आपको सिखाने वाली थी आपकी माताजी, आपकी पहली गुरु। तो आप उनके किचन में असिस्टेंट हुआ करते थे या उन्होंने आपको जानबूझ के सिखाया, उसके बारे में बताइए। मदर जो है वो तो सारे ही काम करती थी, तो बच्चों को मतलब बहलाने फुसलाने के लिए हमेशा कुछ आटा वाटा तो दे ही जाता है। जैसे इसीलिए शायद वो प्ले डो है, वो इसीलिए तभी उसका आविष्कार हुआ, जो चिड़िया की रोटी बना। हाँ, वैसा वो करो। वो मुझे अच्छे से याद है कि आटा आया, हमने बेला उसको, और बेल के गोल तो बनती नहीं थी, तो मैं एक टी सॉसर लेके उसको उस पर रख के गोल काट के, मतलब परफेक्शन जो है वो बचपन से मम्मी ने सिखाया। हाँ, वो आदत तब से ही। पर जब मैंने खाना प्रोफेशनली बनाना शुरू किया तब आकर घर पे बड़ा एक्सपेरिमेंट करता था मैं। लेकिन मुझे याद है एक बारी मेरी मदर ने कहा कि बेटा खाना बड़ा अच्छा बनाते हो, पर एक बार बताओ एक डिश बनाने के लिए इतने बर्तन क्यों इस्तेमाल करते हो? इकोनॉमी। तो मुझे समझ आया कि घर में ये जो है ये चीजें, क्योंकि आप जब सीख रहे हैं तो होटल का माहौल है, सब कुछ है, तो वहाँ तो धो कोई रहा है, कुछ कर रहा है, तो आप सोच नहीं रहे हैं कुछ भी है, आप तो सिर्फ एक ही चीज पे फोकस कर रहे हैं। तो मुझे समझ आया कि हाँ नहीं, ये बड़ी जरूरी चीज है। संजीव जी की जबान पर आज भी बीता वक्त आज की तरह ही ताजा है। इसे और ताजा करेंगी उनकी कुछ पुरानी तस्वीरें। ये चाहिए, ये तो कुछ नया हो गया। ये आपके लिए तैयार किया हमने। ओ हो क्या बात है, क्या बात। तो मतलब अरे वाह, अब हमें बताइए आप। ये कब की है तस्वीर? ओहो देख तो रहा हूं मैं जी, ये टीचर के पीछे हूं मैं। अरे वाह! इस तस्वीर के बारे में बताइए। ये तो वही मेरा बड़ा भाई जो अभी भी मेरे से छोटा लगता है। क्या उम्र होगी तब आपकी? कॉलेज के टाइम की ही है, कॉलेज के टाइम की ही बात है। ये मेरी साली है जी, जिसकी वजह से मैं अपनी पत्नी को मिला। अरे वाह! ये परिवार बिल्कुल, हाँ। बड़ी बेटी रचिता, ये छोटी कृति। ये तो मतलब कमाल है। ये जो चीज है ना, ये आपने, ये तस्वीर मतलब यादों का जो भाव है उसमें आहें भी होती हैं, उसमें मोहब्बत भी होती है, और कसक भी होती है ना। जब बहुत पुरानी हो जाए याद तो कसक भी होती है। बिल्कुल। तस्वीरों ने बीते कल को ताजा कर दिया और उस वक्त को भी जो संजीव ने उनकी प्रेरणा उनके पिताजी के साथ बिताया था। लेकिन उनका बचपन कितना तड़केदार है ये बताएंगे उनके भाई बहन। आप बताइए कि इनके मझले होने का जो प्रभाव है वो आप लोगों पे कितना पड़ा? मझले होने का नहीं, इसका प्रभाव चारों तरफ था। चारों तरफ है। अच्छा। डैडी ने इसको एक बार बोला कि छोटू, वो तब स्कूटर लिया था हमने नया नया,
तू भी स्कूटर में कुछ ध्यान रखता है, कुछ काम वाम करता है कि नहीं, या राजीव भी सब ध्यान रखता है? नहीं नहीं डैडी, हमने तो बिल्कुल रोल एलोकेट कर रखे हैं डैडी, राजीव पेट्रोल भराता है, मैं हवा भरवाता हूँ। He said it in such a natural manner कि हमारा तो रोल बना हुआ, इसमें क्या दिक्कत है? What is wrong with it? क्या बात है। आपको कोई याद है मतलब इस तरह की ये स्कूटर वाली जो घटना है? मेरे साथ इसके रुलाने वाले इंसिडेंट्स ज्यादा है। हाँ। कि जैसे कुछ भी पहन के आए बचपन में, तो इससे पूछो लोग कि क्या ऐसे नहीं, ये ठीक है चीज, हाँ बिल्कुल बेकार लग रही है, बट क्या आराम से बोल के चले जाना और मैं रो रही हूँ। उसका रुलाने का ही वो था। नहीं, पर मैं मतलब ऐसे कोई जान के नहीं, अब आपने ये पहना है, मैंने अभी तक आपको बोला कि पर्दे पे ही अच्छा लगेगा। नहीं ये तस्वीर मतलब यादों का जो भाव है उसमें आहें भी होती हैं, उसमें मोहब्बत भी होती है और कसक भी होती है ना, जब बहुत पुरानी हो जाए याद तो कसक भी होती है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, आपको बचपन में लड़कियों के स्कूल में भेजा गया? देखिए मेरे सारे काम लड़कियों वाले हो रहे हैं लग रहे हैं, मतलब खाना मैं बना रहा हूँ, लड़कियों के स्कूल